दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोलिपि शॉर्ट हैंड चैनल में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आज हमारे देश के सामने निर्धनता, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं। स्टॉप। लेकिन इन सबसे भारी समस्या तो आज राष्ट्रीय एकता की है। स्टॉप। भारतवर्ष में धर्म अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, अनगिनत जातियों और क्षेत्रीय भेद अपरंपार हैं। स्टॉप। इसीलिए उन देशों का अनुकरण हम नहीं कर सकते जहां के लोग एक ही वंश की संतान हैं, एक ही धर्म को मानते तथा एक ही भाषा का उपयोग करते हैं। स्टॉप। संभव है उन देशों में विविधताओं का विनाश किया जा सके और सारी जनता एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक धर्म के खूंटे से बांधकर एक रखी जा सके, किंतु अपने देश में तो विविधताओं को स्वीकारे बिना गुजारा नहीं है, सभी धर्मों को एकवत पूज्य माने बिना कोई उपाय नहीं है। स्टॉप। सहिष्णुता, समझौता और सबके प्रति सबका आदर, मुक्त भाव में ही वे उपाय हैं, जिनसे एकता टिक सकती है। पैरा। भारतीय एकता की राह प्रेम की राह है, मोहब्बत और समझौते की राह है, आदर पूर्वक एक दूसरे को समझकर चलने की राह है और प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तित्व को अधिक से अधिक अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र के महाव्यक्ति के पूजन और समाधान की राह है। स्टॉप। भारतीय एकता का अर्थ है कि भारत में जितनी जातियां बसती हैं, वे एक ही महाजाति का अंग है जिसका नाम भारतीय जाति है। स्टॉप। भारत में जितनी संस्कृतियां हैं जिसका नाम मानव धर्म है और जो धर्म आगामी विश्व धर्म की पृष्ठभूमि बनकर आया है, उन सबका सांस्कृतिक ध्येय एक है। स्टॉप। रामकृष्ण, विवेकानंद, रविंद्र और गांधी जी ने हमारे भाग्य की जो रेखा खींच दी है, उससे इधर उधर जाकर हम देश की एकता को बचा नहीं सकेंगे। स्टॉप। इन महापुरुषों ने देश को बार बार सावधान किया कि तुम्हारी एकता तुम्हारी विविधताओं में छिपी हुई है। स्टॉप। इस एकता की अनुमति तुम विविधताओं को तोड़कर नहीं, उनके भीतर सामंजस्य बिठाकर कर सकते हो। स्टॉप। इस एकता को बनाए रखने के लिए केदारनाथ कोमल ने अपनी कविता में बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा है, लेकिन आज लोग अपना ही उल्लू सीधा करने के पीछे लगे हुए हैं, धर्मांधता में वे देश की एकता को ही भूल रहे हैं। स्टॉप। देश में महापुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। स्टॉप। कुछ ही वर्षों के बाद यह देश दुर्बल हाथों में पड़ने वाला है। पैरा। महोदय, हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में आज राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को धर्म या जाति के नाम पर भड़काया जा रहा है। स्टॉप। फलस्वरूप दंगे फसाद हो रहे हैं, सभी तरफ असंतोष फैला हुआ है। स्टॉप। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे विवाद के कारण सामान्य जनता बेकार ही विविध समस्याओं का शिकार हो रही है। स्टॉप। मुंबई में तो कितने लोगों को बेसहारा होना पड़ा। स्टॉप। हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य की भावना बढ़ती जा रही है। स्टॉप। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे आज
निस्सार महसूस होने लगे हैं। स्टॉप। सभी तरफ असंतोष फैला हुआ है। स्टॉप। इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि आज हमने जो एकता हासिल की है वह सिर्फ तन की एकता है, मन की एकता के लिए हमें बहुत प्रयास करना बाकी है। स्टॉप। धर्म और जाति को लेकर खड़े होने वाले झगड़े और विवाद यह साफ बतला रहे हैं कि भारत का मन अब कई हिस्सों में फटा हुआ है और सच्ची राष्ट्रीय एकता को जन्म देने के लिए जिस बलिदान की आवश्यकता है वह बलिदान हम नहीं दे पा रहे हैं। स्टॉप। दुर्गा जन्म को संभव करने के लिए देवताओं में से प्रत्येक को अपने रक्त का एक अंश दान करना पड़ा था। स्टॉप। भारत की एकता रूपिणी दुर्गा भी तब तक आकार नहीं पा सकती जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर वैयक्तिकता का परिहार करके अपने सर्वस्व का बलिदान नहीं करता। पैरा। राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में मैं लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष एक है और सभी भारतवासी उसी की संतान हैं। स्टॉप। यद्यपि हम नदियों और पहाड़ों के आर पार दूर दूर तक फैले हुए हैं, किंतु हमारी मानसिकता का उत्स और हमारे सपनों का उद्गम एक है। स्टॉप। शरीर के रंग, भाषा के भेद और स्थानों को दूसरी से क्या होता है। स्टॉप। हम में से हर एक हृदय में एक ही देवता का ध्यान है और हम में से हर एक के भाव एक ही दिशा की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। स्टॉप। पहाड़ों और दुनिया व नदियों की क्या हिम्मत है कि वे हमारे दिलों के बीच दीवार खड़ी करें। स्टॉप। प्रकृति की स्थूलता के ऊपर जो शून्य आकाश है, सपने उसी में से होकर दौड़ते हैं। स्टॉप। बीच में विंध्य तो अनेक सहस्त्राब्दियों से पड़ रहा है, मगर तब भी हम एक दूसरे का आलिंगन रोज रोज करते रहे हैं। स्टॉप। आइए, हम सभी अमरता के लिए प्रार्थना करें। पैरा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने राष्ट्रपति के भाषण को औपचारिकता बताया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। स्टॉप। यह विधायिका संबंधी एक अनिवार्यता है और इसमें राष्ट्र की स्थिति का जायजा लिया जाता है तथा यह संकेत दिया जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, कार्यपालिका को, संसद को और कुल मिलाकर देश को आगे क्या काम करने हैं। जहां तक विपक्ष के मित्रों की राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की कार्रवाई है, उसका जो भी कारण रहा हो और जो भी कारण उन्होंने बताया हो, मुझे कहने की अनुमति दें कि मेरे विचार से देश और आम जनता ने इसे केवल प्रतिवाद न मानकर राष्ट्रपति के प्रति असम्मान माना है और यह बात मैं मृदु शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रही हूँ। पैरा। यद्यपि बहुत से सदस्यों ने घोषणा की है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जनता इसे इसी रूप में लेती है। स्टॉप। कहने मात्र से स्थिति बदल नहीं जाती। स्टॉप। निजी तौर पर मैं सोचती हूँ कि यह उन लोगों का अनादर है जिन्होंने सदस्यों को चुनकर भेजा है, क्योंकि यह संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है। स्टॉप। इस अभिभाषण में वे गुण हैं जो कहीं ज्यादा ठोस, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये हैं सत्यनिष्ठा, हार्दिकता,
और दृढ़ संकल्प स्टॉप हमें शाब्दिक शौर्य प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। यह सरकार, यह दल और वस्तुतः भारतीय जनता एक बड़े शौर्यपूर्ण कार्य में संलग्न है। स्टॉप यह काम सरल नहीं है और इसके लिए इस राष्ट्र की संपूर्ण क्षमता तथा समस्त गुणों की आवश्यकता है। पैरा पिछले वर्ष इन दिनों हम एक युद्धोपरांत आदेश की स्थिति से गुजर रहे थे। स्टॉप वह एक ऐसा युद्ध था जिसने हमारे आदर्शों, हमारी नीतियों और हमारे निर्णयों को सही सिद्ध कर दिखाया। स्टॉप उस समय मैंने कहा था कि यह संकट यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश संबंधी संकट, जो हमारी सीमाओं में भी प्रविष्ट हो गया था, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के हमारे राष्ट्रीय प्रयास के लिए बाधक बन गया था। स्टॉप माननीय सदस्यों को शायद स्मरण होगा कि उस समय मैंने यह भी कहा था कि हमारी विजय तभी संभव होगी जब हम देश के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों के मामले में बड़ी कठिनाइयों के रूप में उसके लिए मूल्य चुकाएं। स्टॉप उस समय हमने जो भी कदम उठाए उनसे हम पर वित्तीय और आर्थिक दबाव पड़ा। स्टॉप